भाइयों एवं सुशील बहनों, भक्तामर की भक्ति हम लोग कर रहे हैं। माध्यम भक्तामर का है, नाम आदिनाथ भगवान का है, परंतु उसमें अनंत 24 का वर्णन आता है। जितने भी 24 तीर्थंकर भगवान हो गए हैं, आगत अनागत 2400 तीर्थंकर परमात्मा के श्री चरणों में, क्योंकि वर्णन सबका कैसा होता है, एक जैसा होता है, इसलिए सभी तीर्थंकरों की भक्ति हम लोग भक्तामर के माध्यम से कर रहे हैं। और उसमें आज 11वीं गाथा, जिसका फल तो बताया है, वियुक्त व्यक्ति मिलाप। वियुक्त व्यक्ति यानी बिछड़ा हुआ व्यक्ति, बिछड़ा हुआ कोई भी है तो उसका मिलाप करना। व्यक्ति हो, वस्तु हो, वस्तु भी गुम जाती है ना। वस्तु कौन सी आपकी सोने की होती है तो कीमती होती है। कोई हाथ चला जाए, कोई चूड़ियाँ चली जाए तो उसके लिए भी ये गाथा फेरते हैं, परंतु वो बड़ी सामान्य बात है, स्थूल बात है। वास्तव में तो हम ही अपने से खो गए हैं। हमारी बहनों को ख्याल में आ रही है बात। निश्चित रूप से हमने आपको पाया ही नहीं है, अपने आप को देखा ही नहीं है। आज की गाथा में बड़ी सुंदर बात इसके अंदर आई है। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम शब्द का विच्छेद करके देखते हैं। दृष्ट्वा देख कर, क्या देख कर? भवंतम आपको, आपको देखकर प्रभु क्या होता है? अन्यत्र देखने की इच्छा होती नहीं। ये बात इसके अंदर आई है। एक बार आपको देख लिया, वो भी कैसा? अनिमेष दृष्टि से। अनिमेष शब्द आया, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष। देख लीजिए किताब के अंदर, आपके पास किताबें हैं तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये किताब आपके पास लेके जाइए, वो बाद में अपन बोलेंगे उसको। फिर क्या कहा? अनिमेष। अनिमेष पाहणे म्हणजे काय? एकाग्र चित्ताने टक लावून पाहणे। हाँ, पापणी न झपकता, न लवता, जे कंटिन्यू टक लावून पाहतो त्याला म्हणतात अनिमेष। आलं लक्षात? कशाला म्हणतात? टक लावून पाहणे। तो भगवान, जब हम आपको देखते हैं, भक्त क्या कह रहे हैं? अनिमेष दृष्टि से जब आपको देखते हैं, अन्यत्र तोषम न उपयाति, दूसरी तरफ देखकर हमें तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं? वीतराग भगवान है। आगे चलकर उसका वर्णन आता है। प्रभु की काया परम औदारिक शरीर वाली होती है। औदारिक शरीर में भी वैसे भी कहीं कोई सुंदरता आ जाती है, परंतु परम औदारिक शरीर, तीर्थंकरों का शरीर कैसा होता है? परम औदारिक शरीर होता है, और वो इतना सुंदर होता है। एक तो उनकी काया इतनी सुंदर, संहान, संस्थनन, उनकी तपश्चर्या, उनका तेज, जो अंदर में तेज होता है ना, वो बाहर में प्रकट होता है। चेहरा कैसा हो जाता है? तेजस्वी हो जाता है। अपने पहली गाथा में उनके पाँव का वर्णन देखा था, नाखून का वर्णन। पहली गाथा में नाखून का वर्णन, कि नाखून की, प्रभु के जिम्ने अंगूठे के नाखून का प्रभाव, उनका तेज, उसकी तेजस्विता इतनी ज़्यादा थी कि इंद्रों के मुकुट, देवताओं के मुकुट उनके चरणों में झुकते हैं, वो क्या होने लग जाते हैं? आपको लाइटिंग करनी पड़ती, नाना प्रकार की लाइटिंग करनी पड़ती। वहाँ लाइटिंग की तो क्या, इतना ऊपर तो उनका समोशरण होता है। उस समोशरण के अंदर वो काया विराजमान है और वो ध्यानस्थ है। निर्दोष क्यों हो गए? क्योंकि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, सारा कचरा उन्होंने क्या कर दिया? थोड़ा सा भी बाकी रहता है? नहीं रहता। इसीलिए तो सिद्ध परमात्मा हो जाते। कुछ भी उसके अंदर कचरा न होने के कारण और काया की पुण्याई होने के कारण उनकी काया कैसी हो जाती? देखने जैसी। कैसी होती है? देखने जैसी, विलोकनीयम।
विलोकनीयम यानी देखने जैसी हो जाती है। और फिर एक बार है ना, उदाहरण दिया नीचे की लाइन में, देख लीजिए कि एक बार अगर कोई क्षीर समुद्र का दूध पी लेता है, एक बार अगर कोई क्षीर समुद्र का मीठा मीठा शुद्ध सफेद रंग का दूध अगर पी लेता है, तो फिर उसे समुद्र का खारा जल पीने का मन होता है क्या? खारा जल है और वो पानी भी कैसा गंदा, मछलियाँ होती उसके अंदर, कई लोग स्नान करते उसके अंदर, कितना कचरा होता उसके अंदर, वो पानी पीने का मन है ना नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने क्या चख लिया है? क्षीर समुद्र का जल, पानी, दूध जैसा। शब्द क्या आया? पित्वा पयः। पित्वा यानी पीकर, पित्वा दृष्ट्वा देखकर, पित्वा यानी पीकर, क्या? पय, पय यानी दूध। कैसा? शशिकर, थोड़ा कमी करन क्या है? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। शशिकर यानी क्या बोलिए अब आप? शशि मालूम है ना? शशिकर यानी क्या? चंद्रमा। द्युति यानी प्रकाश, चंद्रमा जैसा सफेद प्रकाश दुग्ध सिंधु, क्षीर समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। दूध भी इतना सुंदर है, प्रकाश इतना सुंदर है, और वो दूध पित्वा, वो अगर मैंने पी लिया है तो क्षारम जलम, चौथी लाइन में आया है। आखिरी लाइन में क्या आया? क्षारम जलम जलनिधि। जलनिधि यानी समुद्र, वो भी कैसा? निधि यानी भंडार, और भंडार किसका? पानी का, उसको जलधि कहते हैं। तो क्षारम जलम जलनिधे असितुम क इच्छेत, र में अ आया हुआ है। असितुम यानी पीना, पीने की कौन इच्छा करेगा? कौन पागल है जो मीठा दूध पीने के बाद खारा जल पीने के लिए जाएगा? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है। असितुम क इच्छेत, कौन चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। एक बार प्रभु आपके दर्शन कर लिए ना, अन्यत्र न अन्यत्र, शब्द क्या आया? आया ध्यान में, नान्यत्र तोषम, न अन्यत्र तोषम यंज संतोष, संतोष को प्राप्त नहीं होता। किसको? जनस्य चक्षु, जनता के चक्षु। मारवाड़ी, गुजराती, जैन कुछ भी नहीं लिखा, जनस्य चक्षु। आते आते देखा मैंने मराठी बहनें भी यहाँ पर भक्तामर का पठन करने के लिए आती है। कोई भी क्यों ना आए, अगर वो मनोभाव से भक्ति करते हैं ना, उसको उसका फल मिल जाता है। प्रभु देने के लिए दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। वो कहते लूटो, लेओ, हमने आपके लिए तैयार रखा है, लेने वाला चाहिए। देणाराचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी। अरे देणाराचे हात हजारो, दुबळी। आता झोळी कोणाची दुबली आहे तुम्हीच बघा। जो यहाँ पर आएंगे वो अगर लेना चाहे तो मोक्ष का पद भी ले सकते हैं। यहीं पर आकर एक ही सामायिक में, एक ही उपवास में, वो एक ही प्रवचन के अंदर ऐसे मन वचन काया को तल्लीन कर देता है, मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकता है। देणाराचे हाथ हजारों, हजारों हाथ से लुटा रहे। वे ऐसा नहीं कहते कि मैंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, आपका कुछ खरा नहीं है, ऐसा कहते प्रभु? आपके जिन शासन में ऐसा कभी कहते नहीं। वो कहते कि एक शर्त है, शर्त लगाई उन्होंने, अनिमेष दृष्टि, तक लाऊन पाहणे। भगवान की भक्ति भी अगर करते हैं ना, एकाग्र चित्त से करिए। अनिमेष यानी एकाग्र चित्त से करिए। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तत्वार्थ सूत्र के अंदर क्या कहा? ध्यान की बात आई। एकाग्रता यानी क्या? कंसंट्रेशन, एक स्थान पर लगाना, और वही होता है ध्यान। ध्यान और क्या होता है? आपको जरा कठिन लगता है, ध्यान का क्लास अभी तक अपना 10 मिनट का भी चला नहीं है। आपकी लालसा होगी, आपकी भावना होगी, तब अवश्य कराएंगे। सरल बाता में कराएंगे, सरल परिस्थिति में, सरल पद्धति से कराएंगे,
क्योंकि ध्यान बड़ा सरल होता है, ध्यान कठिन होता। आपकी बातें संसार की बड़ी कठिन होती है, हमको तो बड़ी कठिन लगती है। आप जो करते हैं, एक तो कमाई करना और एक रसोई करना, दोनों बातें कैसी हैं? बड़े मारसा को पूछ लो, मैं तो छोटी हूँ, कठिन लगती ना मारसा? देखो रोज कठिन लगती है, बहुत कठिन लगती। इतनी कठिन बातें आप करते हैं, ध्यान करना तो बड़ा सरल है। कैसे? आप कहीं प्रवास कर रहे हैं और आपके पाकिट के अंदर, क्या वॉलेट होता है, उसके अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, खरीदी के लिए जाना या अन्यत्र कहीं जाना है, और जाते जाते प्रवास में आपको वॉशरूम जाना है, आपका मित्र आपके साथ है, उसके पास आपने क्या किया, वहाँ पर वो आपकी जो पर्स होती है या पाकिट होता है, उसके अंदर जो 10 लाख रुपए है वो आपने वहाँ पर रखे हैं। आप जा रहे वॉशरूम, आप अपने मित्र को क्या कह के जाएंगे? क्या कहेंगे आप? बोलो, बोलिए, क्या कहेंगे आप? बस यही ध्यान है। बोला ना आप, ध्यान रख जे, बोला मैं जाऊँ पण ध्यान रख जे। तवे पर फलका डाल दिया है, फलका नहीं, रोटी डाल दी है बट करके, फलका तो बाद में होगा, वो रोटी आपने तवे पर डाल दी है। आपको जल्दी से कहीं जाना, बहू वहाँ बैठी, बेटी वहाँ पर बैठी, तवे पर बटी हुई रोटी डाल दी है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो कहीं हो जाएगा। वो कितना मस्त समझे। दुकान की बात, रसोई की बात, वही ध्यान है और कुछ भी नहीं है, कठिन नहीं है। जहाँ जहाँ आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, और रोटी वो क्या नोटे गिनते हैं, नोटे गिनते हैं। भाई साहब को देखा था हमने, पिताजी को देखा था, एकाग्र चित्त से कि तो गिनना भी उनको आता है। गड्डी रेवे ना 10,000 20,000 रेतवा फटाफट इसो इसो किसो करे कहीं मालूम, माड़ा भी नहीं गिनी जैसी, इतनी जल्दी से। और उनका ध्यान कब कहाँ होता है? दिलीप भैया कह रहे हैं, गिनती में कितना, एक नोट ज्यादा नको ने एक नोट, कितना ध्यान रहता है आपका, हर बात में आपका ध्यान होता है। पर वो कहाँ होता है? पर में होता है, जड़ में होता है। ये सारी बातें कैसी है? जड़ है, यानी चेतना नहीं है उसके अंदर। और हम क्या है? बस इतना सा फर्क है, फर्क बहुत नहीं है, बड़ा सरल है। आप जो बाहर देख रहे हैं ना, उसको कहाँ देखना? भीतर में देखना। इसीलिए क्या कहा? अनिमेष दृष्टि से, एकाग्र दृष्टि से अपने भगवान को देखो और अपने आप को देखो, तो अन्यत्र देखने की दृष्टि जाएगी नहीं। लोग क्या करते हैं, इधर तो ध्यान रहता नहीं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, समो शरण, इनकी तरफ ध्यान जाता नहीं, तो फिर कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने न अन्यत्र, अन्यत्र जाना हमारे समाज की एक रचना है, समाज की एक पद्धति है कि एक बार शादी हो गई, विवाह संपन्न हो गया, तो एक को छोड़कर दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या होगा साहब? अच्छा लगेगा? ये हमारा समाज है। बाकी देखने को नहीं मिलता ऐसा, अपने यहाँ मिलता, अपने शास्त्रों में, अपने आगमों में, अपने 12 स्थूल और 12 अणुव्रत के अंदर चौथे व्रत में आता है एक को छोड़कर बाहर देखना। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, एक तीर्थंकर परमात्मा को देख लिया ना, बाकी रागी अनुरागी देवी देवताओं को देखने में रस आता नहीं और देखना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको बचपन से ही क्या सिखाया गया? अरिहंतो करियो ना पाठ सगळा जणांनी, मैं भी आठेच करियो, नासिक में करियो। क्या पढ़ाते हैं? अरिहंतो। कौन है वो? मेरे देव है। अरिहंत महदेवो, मेरे देव कौन है? और हम अगर अन्यत्र जाएं तो भगवान क्या करेंगे? प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से छड़ी लागे छम छम, पुढे काय? विद्या येई
हाँ, दिखता नहीं है। भगवान वहाँ पर छड़ी लगाएंगे। भगवान अन्य भव में जाने के बाद वहाँ पर छड़ियाँ पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने को भुलाकर, अपने भगवान को भुलाकर अगर अन्यत्र चले गए हैं तो वो दोष लगने वाला है, और वो दोष लगता है मिथ्यात्व का। क्या बताएं आज आपको, मिथ्यात्व का दोष लगता है। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने तीर्थंकरों की आराधना करने। भगवान बड़े मार साहब रोज बड़ी अकेले बैठ जाते लोगस फेरने के लिए, नमोत्थुणम फेरने के लिए अकेले शुरू कर देते। क्यों? तीर्थंकरों की भक्ति है। नमोत्थुणम अरिहंत परमात्मा की भक्ति है, परंतु हम अगर करेंगे नहीं तो मिलाएंगे कैसे? दुकान पे जाकर बैठना तो पड़ता ही है, रसोड़े में जाकर बैठना तो पड़ता ही है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी हम अपने भगवान के प्रति क्या बताया, न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु पित्वा पयश्य शिखर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम। खारे जल को पीने के लिए हमें जाना नहीं है, परंतु हमारे नयन, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें कहाँ जाए? तीर्थंकरों के दर्शन के लिए। नहीं मूर्ति पूजा करते हैं तो लोगस्य नमोत्थुणम के लिए, नमोत्थुणम का, क्योंकि वो समोशरण की भक्ति है। समोशरण का वर्णन अगली गाथाओं में आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं करती। अपने को तो थोड़ा थोड़ा अपन क्या कर रहे हैं, आगे सरकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे चल करके 8 प्रतिहार्य समोशरण की बात बड़ी सुंदर, बड़ी रोचक और बड़ी ग्रहण करने जैसी आने वाली है। भाइयों और बहनों, सुनते ही अपने कर्मों का क्षय हो जाएगा, ऐसा वर्णन आता है उसके अंदर। तो हमें चाहिए कि हम अपने भगवान की भक्ति कैसे करें। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो माने जिन दर्शन किया। क्या कहा? हे कौवे, हे कागा, मैं मर भी जाऊं तो मेरे शरीर को तुम नोच करके खा लेना, परंतु मेरी दोनों आंखें क्या रखना? साबित रखना, साबुत रखना, क्योंकि जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी। मन था का दर्शन की हो, मन था का दर्शन की है बढ़िया, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी। जिनवर जी में तो मिथ्या भरम में पड़ा, जिनवर जी में तो मिथ्या भरम में पड़ा, मान ले जा जो थे हो, मान ले जा जो थे ऊंचे गुण स्थान, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी। करुणा रासागर करुणा करी जो घनी, करुणा रासागर करुणा करी जो घनी, मैं आवाला थे देखो
नी बुलाए, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, प्रभुवर जी माने बोलो दर्शन दीजो जी। मानियर जी सुन जो सिद्ध शिलारा धनी, मानियर जी सुन जो सिद्ध शिलारा धनी, नहीं जोड़ा है मैं हो, नहीं जोड़ा है मैं दूजे कहीं हार, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, माने ठाका दर्शन की है बढ़िया, जिनवर जी माने दर्शन दीजो जी, प्रभुवर जी माने दर्शन दीजो। इस प्रकार भाई और बहनों, हमें अगर दर्शन करना है, भक्ति करनी है अपने तीर्थंकरों की, वीतराग भगवान की भक्ति करना है, और जो भक्ति करेगा ना भगवान उसको बहुत सारा कितना धोबा धोबा क्या देते हैं, भर भर के दे देंगे। भक्ति करना जरूरी है, और वो भी भक्ति कैसी, अनिमेष दृष्टि से, एकाग्रता से। हम अगर प्रभु की भक्ति करेंगे ना भाइयों, इतनी सुंदर तो उनकी काया है, इतना सुंदर उनका वर्णन है, ऐसे विशाल सभा मंडप के अंदर, सुधर्मा सभा मंडप होता है, समोशरण होता है, विशाल मंडप के अंदर प्रभु विराजमान है, और अशोक वृक्ष है, और वहाँ पर स्फटिक सिंहासन पर प्रभु विराजमान है। उनकी काया ऐसी चम 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 करती है। भाई और बहनों, आप तो यहाँ पर सादी सी बात सुनते हैं, सुंदर ते ध्यान बोलते हैं ना, जानते हैं अपने प्रभु को देखा नहीं, जाना नहीं, उनका वर्णन सुना नहीं, तब कहीं जाकर वो बात दिमाग में आती है। यहाँ पर तो सभी कर्मों का क्षय करके प्रभु विराजमान है उस समोशरण के अंदर। जल्दी से अपनी भक्ति में लग जाइए, शक्ति लगाइए और अपने प्रभु को प्राप्त करिए। इसी आज की गाथा के अंदर वापिस अपन भूल गए हैं अपनी गाथा मराठी के अंदर बोलना। आप बैठते हैं तो हमारा निकलता ही जाता है, समय हो रहा है। तो आपके पास अगर किताबें ना हो तो आज बोर्ड का जमा नहीं है शायद, दीजिए उनको किताबें, सामने आकर लीजिए। उसके अंदर मराठी आया हुआ है। दृष्टवा भवंत 11वीं गाथा में देखिए, एक तो खोई हुई चीज मिल जाएगी, है ना, वो भी आपको पाना है तो अवश्य मिलती है। उसके कई प्रयोग किए हुए हैं, आज हमने आपको प्रयोग बताया नहीं। कितनी सारी खोई हुई चीजें लोगों की, कोई व्यक्ति खो जाता है, वस्तु खो जाती है, इसका जाप करे इस गाथा का तो बराबर मिल जाती है। ऐसा इसका प्रभाव बड़ा जोरदार है। तो हम भी इस गाथा को मराठी के अंदर देखते हैं। मी पाहिल्यावर तुझी रमणीय मूर्ती, मी पाहिल्यावर तुझी रमणीय मूर्ती, अन्यत्र नेत्र मम तृप्त कधी न होती, अन्यत्र नेत्र मम तृप्त कधी न होती, ते दुग्ध सिंधु पय पिऊन थंडगार, ते दुग्ध सिंधु पय पिऊन थंडगार,
खार इच्छिल कोण जलधि जलकाय खार इच्छिल कोण जलधि जलकाय खार इच्छिल कोण जलधि जलकाय खार। इस प्रकार प्रभु का वर्णन, तीर्थंकर का वर्णन यहाँ पर किया है और उसको देखने की, अनिमेष दृष्टि से भक्ति करने की, माला फेरो, लोगस फेरो, सामायिक करो, कुछ भी करो, वो कैसी एकाग्र चित्त से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान सहज हो जाएगा, हमारी भक्ति सहज हो जाएगी और हम अपने आप को, स्वयं को सुख और शांति में अवश्य ले जाएंगे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।